तो दोस्तों आपको कैंडी से एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं। एक तो पीसीबी और एसीसी में ठन गई है, लड़ाई शुरू हो गई है। वेन्यू को लेकर एसीसी ने ऐलान किया है कि वो कोलंबो में ही जैसे शेड्यूल अनाउंस है वैसे ही मैचेस करवाना चाहते हैं, जबकि पीसीबी चाहता है कि ये मैचेस हमनटोटा में शिफ्ट कर दिए जाए। उसकी वजह ये है कि हमनटोटा का वेदर जो है वो ड्राई है और जो सूरत हाल है कोलंबो की वो बड़ी ही तशवीशदेह है, क्योंकि वेदर जो है वो इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा कि वहाँ पे मैचेस करवाए जा सके। लेकिन एसीसी क्योंकि इंडिया के मातहत है तो वो यकीनन ये कभी नहीं चाहेगी कि ये जो टूर्नामेंट है वो सक्सेसफुल हो और आगे उनका इम्पैक्ट जो है वो वर्ल्ड कप पे पड़े। तो वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि ये इवेंट जो है वो सक्सेसफुल हो। और दूसरी बड़ी ख़बर ये है कि 5 तारीख का जो अल्टीमेटम दिया गया था पाकिस्तानी टीम की अनाउंसमेंट के हवाले से, वो अब मौखर कर दिया गया है और उसका जो डेट है वो एशिया कप के बाद की रखी जा रही है। उसकी वजह ये है कि अगर इसमें से जो खिलाड़ी माइनस होंगे वो उस तरह से परफॉर्म नहीं करेंगे एशिया कप में, उनका मतलब वो पूरे दिल से पूरी मेहनत के साथ नहीं खेलेंगे। और इसलिए पीसीबी ने ये समझते हुए कि ये जो है वो एशिया कप को लेकर काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए उन्होंने इसका जो बाकायदा तौर पे टीम का ऐलान है वो अब एशिया कप के बाद किया जाएगा। और चूँकि आप जानते हैं कि आईसीसी ने 28 सितंबर जो है वो लास्ट दे रखी है, तो इस वजह से टीम का ऐलान जो है वो तो 28 के राउंड अबाउट किया जाएगा। 17 को फाइनल हो जाएगा एशिया कप का। उसके बाद पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान चली जाएगी और फिर वहाँ पे वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं एसीसी की, तो एसीसी ने जनाब अपना वही पुराना रंग, वही पुराना अलाव, वही ज़िद, वही अना, वो चाहे क्रिकेट उस पे कुर्बान हो जाए उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिया तो समझता है कि वो क्रिकेट का मामा है और वो कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान का कोई भी इवेंट जो है वो सक्सेसफुल हो। इवन के बीसीसीआई के प्रेसिडेंट यहाँ आए हैं मैच देखने के लिए लाहौर में, और साथ में सेक्रेटरी हैं, तो वो तो कभी नहीं चाहेंगे। शुक्ला साहब तो एक जेस्चर के तौर पे आए हैं कि जी हम देखें जी पाकिस्तान जो है वो होस्ट है, तो हम चाहते हैं कि हम विज़िट करें, हम मुलाकात करें, हम अपने ताल्लुकात बेहतर करें, क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए हम जो है मज़ीद काम करें। मगर अंदर खाते उन्होंने एशिया कप के जो प्रेसिडेंट रखे हुए हैं जे शाह साहब, वो ऐसा कभी होने ही नहीं दे सकते कि कोई भी इवेंट जो है वो सक्सेसफुल हो और वो पाकिस्तान का इवेंट हो और वो सक्सेसफुल हो। तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा तो बखूबी हो गया होगा कि एक तरफ तो उनके लोग जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं एशिया कप देखने के लिए, और दूसरी तरफ वो जे शाह साहब चाहते हैं कि ये जो एशिया कप है ये फ्लॉप का फ्लॉप ही रहे। ऑलरेडी दो मैच बारिश की नज़र हो चुके हैं, कल भी ओवर जो है वो रिड्यूस कर दिए गए थे बारिश की वजह से। और अब जो कोलंबो पे ज़िद आके अड़ गई है एसीसी, इसका मतलब ये है कि वो नहीं चाहता कि एशिया कप जो है वो पूरा हो। अब अगर वेदर की वजह से इसकी डेट्स को आगे करने की कोशिश की जाए तो आगे विंडो ही नहीं है आपके पास इतनी मार्जिन ही नहीं है, क्योंकि अगर आप वार्म अप मैचेस का अंदाज़ा लगाएं, वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस का अंदाज़ा लगाएं तो 25 से 27 के दरमियान पाकिस्तान टीम ने यहाँ से ट्रैवल करना है, तो उससे पहले चंद रोज़ बाकी हैं। तो उसमें आप किसी सूरत भी विंडो को आगे पीछे नहीं कर सकते। विंडो तो यही रहेगी, डेट्स यही रहेंगी। अलबत्ता कोलंबो में जो करवाने का फ़ैसला किया जा रहा है उसका मतलब तो ये है कि ये एशिया कप का फ़ैसला टॉस पे ही होना है। मैंने आपको कल भी यही कहा था कि एशिया कप का जो फ़ैसला है वो टॉस पे होगा, मैचेस पे नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि वो चाहते नहीं हैं कि एशिया कप जो है वो सक्सेसफुल हो। आप देख लेना, आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें
कि हम्बन टोटा कोलंबो से तकरीबन 2 घंटे का रास्ता है, और ऐसा कोई मसला नहीं है कि हम्बन टोटा में आप अरेंजमेंट्स ना कर सकें। एक बड़ा अच्छा सा 5 स्टार होटल है बिल्कुल बीच के ऊपर, और सूर्या भी एक जगह है हम्बन टोटा के साथ, वहाँ पे आप के जो फैंस हैं वो रह सकते हैं, हम्बन टोटा में रह सकते हैं। बड़े गेस्ट हाउसेज हैं, बड़े छोटे छोटे लोगों ने वो विलास बना रखे हैं जिसमें आप रह सकते हैं। मगर मसला ये है कि पाकिस्तान का टूर्नामेंट जो है वो कामयाब नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की मेज़बानी में एशिया कप तो कभी भी कामयाब नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर पाकिस्तान का टूर्नामेंट कामयाब हो गया और किसी वजह से इनके किसी टूर्नामेंट में कोई मसला पड़ा तो इनकी अवाम तो इनको छोड़ने नहीं वाली, तब फिर ये क्या करेंगे। अब मसला ये है कि तमाम का तमाम मसला जो है ना वो अब पॉलिटिकल बन चुका है। इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। आपने हर चीज़ चार्टर्ड फ्लाइट पे आप आ जा रहे हैं, टीम सारी आ जा रही हैं, तो आप अरेंजमेंट्स हम्बन टोटा में करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ऑलरेडी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीरीज़ वहाँ हो चुकी है, तो 2 टीमें अगर वहाँ पे ठहर सकती हैं तो 2 टीमें मज़ीद भी ठहर सकती हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। और वो इतना छोटा होटल नहीं है कि उसमें 4 टीमें ना ठहर सकें। आप पूरा का पूरा होटल बुक करें और उसमें टीमों को ठहरा दें, इसमें कोई ऐसी कोई बात तो है नहीं। लेकिन मसला आगे वहीं अड़ जाता है कि अब ये टूर्नामेंट सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे इंडिया की टीम हार गई और उसने फिर अपने मुल्क में जाना है और 14 को अहमदाबाद में मैच खेलना है, तो अब जब 14 को अहमदाबाद में मैच खेलना है तो फिर अगर वहाँ पे कोई बुरा रिज़ल्ट आया तो वहाँ पे तो माफ़ी मिलनी नहीं है। यहाँ पे तो फिर भी शायद माफ़ी मिल जाए, वहाँ पे तो माफ़ी मिलनी नहीं है। अवाम, इंडिया की अवाम तो आप जानते ही हैं कैसी है। तो बहुत सारी बातें हैं। पीसीबी और एसीसीआई में इस टाइम कांटेदार किस्म का मुकाबला चल रहा है। वो कहते हैं ना कि नंदा की लड़ाई चल रही है। आगे आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि वो जो लेडीज़ की लड़ाई होती है वो कैसी होती है, तो फिर आप इस बात का अंदाज़ा तो बखूबी लगा सकते हैं कि इसका हल तो कोई निकलने वाला है नहीं। तो इसका हल मुझे तो ये लगता है कि कोलंबो में मैचेस होंगे और आधे से एक आधा मैच ही होगा, बाकी सारे मैचेस जो हैं वो बारिश की नज़र हो जाएंगे। और आपका जो एशिया कप का फ़ैसला है वो टॉस पे हो जाएगा कि टॉस कर लो जी ते जेड़ा जितया वर्ल्ड कप एशिया कप होगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अलबत्ता बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर ये अनाज छोड़ दें तो कोई मसला नहीं है, हम्बन टोटा में मैच हो सकते हैं। एक लास्ट ऑप्शन के तौर पे हम्बन टोटा पे मैच हो सकते हैं। अगर वेदर कैंडी का अच्छा होता है या कोलंबो का अच्छा होता है तो आप बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम होती हैं। ब्रॉडकास्टर ने आके अपना सेटअप लगाना है, बड़े ही वसी पैमाने पे ये सेटअप लगता है। ये आपको तो चंद कैमरे नज़र आ रहे होते हैं, पर इसके पीछे जो तमाम तर मेहनत होती है, तमाम तर स्ट्रगल होती है, वो इतनी आसान नहीं होती कि आप आज हम्बन टोटा का ऐलान करें, कल कोलंबो का ऐलान कर दें, उसके बाद पता चले जी कि नहीं जी कोलंबो का वेदर ठीक हो गया, कैंडी का वेदर ठीक हो गया, अब कैंडी चलते हैं जी। ऐसे नहीं होता। कम से कम आपको ब्रॉडकास्टर को 1 से 1.5 वीक चाहिए इस काम के लिए। तो आपको ख़्याल करना होगा, अगर आपने इस क्रिकेट को बचाना है, अपनी अना को छोड़ना है, तो आपको ख़्याल करना पड़ेगा, एक दूसरे की माननी पड़ेगी। हाँ, एक मीटिंग कॉल करने के लिए पीसीबी ने ख़त ज़रूर लिख दी, एसीसी से रब्ता कर लिया है कि एक मीटिंग बुलाई जाए जिसमें इन तमाम मामलात को रिज़ॉल्व किया जाए। तो अब देखते हैं कि फ़ैसला क्या निकलता है और ये ऊँट किस करवट बैठता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।